भारत के भौतिक स्वरूप का निर्माण। हमारा देश विभिन्न भू आकृतियों वाला एक विशाल देश है। आइए जानते हैं कि इसमें इतनी विविधता क्यों पाई जाती है। इसके विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ। विश्व मानचित्र पर जो महाद्वीपों की स्थिति हम देखते हैं, ये सदैव से तो ऐसी नहीं थी। ये तो परिणाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का। पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी प्लेटों तथा कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। इन प्लेटों में कुछ गतियां पाई जाती हैं। कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। कभी कभी ये गुस्सा हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो या तो वो टकराकर टूट जाती हैं या फिर फिसलकर एक दूसरे के ऊपर नीचे चली जाती हैं। कभी कभी ये क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। इसी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, लेकिन इनकी स्थिति सदैव ऐसी नहीं थी। सिर्फ एक विशाल भूखंड हुआ करता था, पेंजिया। लेकिन समय के साथ संवहनीय धाराओं ने, आंतरिक दबाव ने इस भूखंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा यूरेशिया प्लेट यानी कि अंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत के अलावा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी भारत का साथ निभा रहा था। लेकिन धीरे धीरे संवहनीय धाराओं की वजह से भारत ने उत्तर दिशा की ओर, भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से ने उत्तर दिशा की ओर अपना रुख किया। बढ़ते बढ़ते उसने सोचा क्यों ना यूरेशिया प्लेट यानी कि अंगारा लैंड के पास जाया जाए, और वो आगे बढ़ता चला गया। आगे जाकर वो अपने से मजबूत प्लेट अंगारा लैंड से जाके टकरा गया। अब वहाँ पे बहता था एक टेथित सागर। उस टेथित सागर की जो भू अवनति की अवसादी चट्टान थी, वही वलित होकर हिमालय पर्वत बन गई और पश्चिमी एशिया की अनेक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण भी ऐसे ही हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से के टकराने से एक बहुत बड़ी बीच में द्रोणी गैप बन गया। अब ये गैप कैसे भरा और भारत के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ, आइए जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारत में बहने वाली नदियों के लाए हुए अवसाद से ये जो द्रोणी थी वह भर गई और निर्माण हुआ मैदानी भाग का। तो अब हमें पता चलता है कि भारत के भौतिक स्वरूप में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है। ये जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, यह नवीन वलित पर्वत है। मैदान नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों से जन्मे हैं और पठार गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। तो यहीं खत्म होती है हमारी कहानी भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण की।